नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन है। पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे पार्लियामेंट में दो सभा है, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245 पीपल है। तो ये पीपल कौन कौन है। पीपल इन डिफरेंट बैकग्राउंड, ये अलग अलग बैकग्राउंड का पीपल आता है यहाँ हिंदुस्तान में। मज़हब के हिसाब से देख लिए तो 82% हिंदू लोग हैं और 14% मुसलमान है, फिर 2% सिख ऐसा कुछ है। लेकिन यहाँ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन लोग मज़हब के हिसाब से नहीं। हिंदुस्तान का टोटल पार्लियामेंट सीट में 82% कहाँ किस मज़हब का नहीं है, हिंदू मज़हब का नहीं है। तो मज़हब के हिसाब से नहीं, अलग अलग बैकग्राउंड का जिसको भी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आ सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा एक प्रॉब्लम है, पहले मैं जो बताया मज़हब ज़्यादा लोग हिंदू लोग हैं, तो हिंदू लोगों का मेजॉरिटी ज़्यादा होने का चांस ज़्यादा है। तो ये सबको यहाँ आने का मौका मिलने के लिए कुछ सीट को रिजर्व किया। रिजर्व सीट बोले तो उस सीट पर सबको नहीं आ सकता है। कुछ स्पेशल टीम को वहाँ रिजर्व किया गया। जैसे पंचायत इलेक्शन में 50-50 रिजर्वेशन है। 50 रिजर्वेशन बोले तो पंचायत इलेक्शन में 50% वुमन, 50% मेल, 50% मेल है, 50% फीमेल है, ऐसा है। लेकिन हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में उस तरह है मेल फीमेल बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन इस तरह का है, MP सेलेक्टेड रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। मतलब कुछ सीट दलित लोगों के लिए और कुछ सीट आदिवासी लोगों के लिए रिजर्व किया गया है। तो वो कुछ ऐसे सिर्फ से क्या है 2-3 सीट होगा, वो सीट पर इनमें से दलित से या आदिवासी से कोई एक आदमी, कोई एक MP वहाँ होना है। तो इसको रिजर्वेशन बोलते हैं। रिजर्वेशन अलग अलग टाइप का रिजर्वेशन है। कैस्ट बेस्ड रिजर्वेशन है और क्या है एक जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन फॉर वुमेंस के लिए कुछ सीटें खास किया गया है। वो पंचायत इलेक्शन में सब ज़्यादा है, पार्लियामेंट इलेक्शन में उतना नहीं। लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में ये सीट वुमेंस के लिए अभी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। जैसे 60 साल पहले हिंदुस्तान का पार्लियामेंट में वुमेंस का परसेंटेज, वुमेन सीट, वुमेन MP लोग सिर्फ 4% था। लेकिन अभी वो थोड़ा बढ़कर 9% हो गया है। ओके, तो पेपर मतलब पार्लियामेंट में जिसको भी जो चाहिए वो इलेक्शन में उम्मीदवार बनकर जीत जाए तो उसको पार्लियामेंट में आने का मौका है। लेकिन कुछ सीटें कुछ टीम के लिए ख़ास किया है, उसको रिजर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट चर्चा पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग के बारे में है। पार्लियामेंट की सबसे अहम काम लॉ मेकिंग है ना, कानून बनाना। तो वो कैसे किस तरह का कानून है, वो कानून का प्रोसीजर्स क्या क्या है, ये सब है। द पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस न्यू लॉज एंड चेंज द ओल्ड वंस। पार्लियामेंट को एक नया कानून बना सकता है और पुराना जो कानून है उसको तब्दील भी कर सकता है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर सकता है। इसलिए आप लोग अभी जो चर्चा वगैरह, डिस्कशन, डिबेट वगैरह होता है कुछ अमेंडमेंट के बारे में। ओके, तो पार्लियामेंट को कानून बनाने का या पुराना कानून को तब्दील करने का हक है। तो ये कानून कैसे पास होता है। ए लॉ इज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बिल। ये एक कानून पास होने से पहले पार्लियामेंट में जो चर्चा वगैरह होता है उसको बिल कहते हैं। तो एक लॉ होने से पहले एक बिल होगा पार्लियामेंट में। ये बिल इज़ अ ड्राफ्ट ऑफ ए प्रपोज्ड लॉ। तो ये बिल है एक लॉ का फर्स्ट स्टेज। वो बिल पास होने के बाद फिर उसके बाद डिस्कशन वगैरह होने के लास्ट सब लोग राज़ी होने के बाद वो बिल क्या होता है, एक लॉ होता है। तो एक लॉ पास होने के लिए पार्लियामेंट में जो फर्स्ट स्टेज है बिल है। तो आज हम पढ़ेंगे कितना टाइप का बिल है।
ओके, हिंदुस्तान में टोटल 3 टाइप का बिल है, 3 कैटेगरीज ऑफ बिल। एक मनी बिल है, दूसरा ऑर्डिनरी बिल है, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। ओके, ये तीनों का प्रोसीजर्स अलग है, इसलिए तीनों अलग करके हम चर्चा करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मनी बिल के बारे में। ओके, मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा एंड ओनली बाय द रूलिंग पार्टी। मनी बिल, एक मनी बिल पास इंट्रोड्यूस करता है लोकसभा में, वहाँ राज्यसभा कुछ रोल नहीं, और रूलिंग पार्टी वो क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है ना। क्योंकि लोकसभा इज़ मोर पावरफुल ऑन द इश्यू ऑफ मनी बिल। मनी बिल इश्यू करने पर लोकसभा बहुत पावरफुल है, तो उसमें राज्यसभा के प्रेसिडेंट को कोई हक नहीं, प्रेसिडेंट साइन करना है लास्ट में, लेकिन पूरा इसका कंट्रोलिंग किसका अंडर पे है, लोकसभा है। लोकसभा में एक पार्टी क्या होगा, रूलिंग पार्टी होगा, तो रूलिंग पार्टी क्या फैसला करता है उसके हिसाब से होगा मनी बिल। तो मनी बिल का प्रोसीजर ऐसा है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर हैज़ टू सर्टिफाई इट एज ए मनी बिल। तो एक चर्चा करने से पहले वहाँ का स्पीकर आके एक सर्टिफाई करना है एक मनी बिल है, तो फिर लोकसभा में स्पीकर उसको क्या करेगा, रीड करेगा। आफ्टर 3 रीडिंग्स इन द लोकसभा द बिल इज सेंड टू राज्यसभा। तो एक बिल आने के बाद राज्यसभा लोकसभा में डिस्कशन वगैरह होगा, टोटल 3 रीडिंग्स होगा। वो 3 रीडिंग्स का फैसला ये बिल पास करना हो तो लोकसभा में वो बिल पास नहीं करना, ऐसा एक लास्ट डिस्कशन आए तो फिर राज्यसभा में नहीं जाएगा। अगर लोकसभा पूरा सब लोग इत्तेफाकन या अक्सर लोग एक बिल पर राज़ी हो तो फिर ये बिल राज्यसभा में सेंड किया जाएगा। फिर राज्यसभा वहाँ इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उनको ये तब्दील करने का या ये बंद करने का, इसको बैन करने का हक नहीं है। राज्यसभा कैन ओनली मेक अ सजेशन, इसके बारे में कुछ सजेशन वगैरह हो तो बोल सकता है बस। मतलब मनी बिल का पूरा रोल किसके अंडर पे है, लोकसभा के अंडर पे है। If the House of Origin refuses to make change up, the 6-month deadlock is created। लेकिन वहाँ ऐसे एक प्रॉब्लम भी आ सकता है, लोकसभा राज़ी हो गया लेकिन राज्यसभा उसको रिजेक्ट किया, रिफ्यूज़ किया, तो फिर वो कानून पास करने पर थोड़ा देर होगा। ओके, लोकसभा राज़ी हो गया और राज्यसभा भी दोनों राज़ी हो तो वो बिल जल्दी पास हो जाएगा। अगर लोकसभा पास किया फिर राज्यसभा पास करने पर वो रिफ्यूज़ किए तो फिर एक 6 मंथ का डेडलॉक होगा वहाँ। और 6 मंथ के बाद देन द प्रेसिडेंट विल कॉल फॉर ए जॉइंट सेशन ऑफ बोथ ऑफ द हाउस। तो फिर प्रेसिडेंट के अंडर पे ये दोनों हाउस को बुलाया जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा। फिर डिस्कशन के बाद द बिल विल भी पास किया जाएगा। वहाँ भी रोल किसको है, लोकसभा को है। देन इट गोज टू प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, द प्रेसिडेंट साइन द बिल। वो बिल साइन करने के बाद वो बिल क्या हो जाएगा, बिकम ए लॉ। दिस लॉ इज़ कॉल्ड एन एक्ट। एक्ट भी कहा जाता है, अमेंडमेंट एक्ट 370 एक्ट, सुना ना। तो फर्स्ट बिल का मॉडल है, फर्स्ट बिल है, फिर राज्यसभा जाना है, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट। अगर प्रॉब्लम हो तो दोनों सेशन को बुलाएगा, फिर फैसला करेगा। तो आखिरकार एक बिल को प्रेसिडेंट साइन किए तो वो उस वक्त वो उसका नाम बिल है नहीं, चेंज हो जाएगा, क्या है, लॉ है। और लॉ को एक दूसरा नाम भी एक्ट। यह है मनी बिल का प्रोसीजर। फिर उसके अलावा 2 और बिल भी है, इंशाअल्लाह ये 2 बिल नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।